नमस्कार। आज हम भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 37 पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास कुछ नोट्स भी हैं इस पर। नमस्कार। हाँ, ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। आज का विषय है कर्तव्य का आवाहन और उसके क्या नतीजे हो सकते हैं। मतलब हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन थोड़ा हिचक रहे थे। हाँ, अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ने से। बिल्कुल। तब श्री कृष्ण ने उन्हें क्या समझाया। अर्जुन क्षत्रिय हैं, उनका धर्म है लड़ना, समाज की रक्षा करना, पर वो थोड़ा दुविधा में थे। स्वाभाविक है, अपने प्रियजनों को सामने देखकर। सही। तो कृष्ण उन्हें उनके धर्म की, उनके कर्तव्य की याद दिलाते हैं। हाँ। तो चलिए इस श्लोक के गहरे अर्थ को समझने की कोशिश करते हैं। ये कर्तव्य और उसके फलों के बारे में आखिर कहता क्या है, इसे थोड़ा खोलते हैं परत दर परत। जरूर। श्लोक इस तरह है, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। इसका मतलब हुआ, हे कुंती पुत्र, अगर तुम मारे गए तो स्वर्ग मिलेगा और अगर जीत गए तो पृथ्वी का राज्य भोगोगे। इसलिए पक्का इरादा करके युद्ध के लिए उठो। तो विशेषज्ञ जी यहाँ कृष्ण अर्जुन के सामने कौन से दो संभावित रास्ते रख रहे हैं और दोनों को ही अच्छा कैसे बता रहे हैं। हाँ, देखिए कृष्ण यहाँ बहुत साफ तौर पर दो परिणाम बता रहे हैं, कोई तीसरा विकल्प नहीं दे रहे। अच्छा। पहला है हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, मतलब अगर तुम अपना क्षत्रिय धर्म निभाते हुए इस न्याय युद्ध में वीर गति पाते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। ये हुआ एक तरह से कर्तव्य निभाने का सबसे ऊंचा आध्यात्मिक फल। आध्यात्मिक फल, हाँ। और दूसरा परिणाम है जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम, यानी और अगर तुम युद्ध जीत जाते हो तो इस धरती का, इस राज्य का, सम्मान का, सारे सांसारिक सुखों का तुम उपभोग करोगे। मतलब दुनियावी सफलता। हाँ बिल्कुल, ये है कर्तव्य पालन से मिलने वाली सांसारिक सफलता। तो कृष्ण का संदेश ये है कि देखो, जो योद्धा अपना कर्तव्य निभा रहा है उसके लिए हार या जीत दोनों ही स्थितियों में कुछ अच्छा ही है, श्रेय ही है। और फिर कृष्ण कहते हैं तस्माद उत्तिष्ठ युद्धाय कृतनिश्चया। इस उठो यानी उत्तिष्ठ पर जोर है और खासतौर पर दृढ़ निश्चय के साथ कृतनिश्चया। इसका क्या खास मतलब है, इस पर इतना जोर क्यों? हाँ, ये कृतनिश्चया शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसका मतलब सिर्फ निश्चय करना नहीं है। अच्छा। इसका मतलब है वो व्यक्ति जिसने दृढ़ संकल्प कर लिया हो, जिसके मन में अब कोई शक, कोई दुविधा, कोई हिचकिचाहट बची ही ना हो। पूरी तरह से पक्का मन। एकदम। कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि भाई अभी हिचकिचाहट छोड़ो, मन को बिल्कुल पक्का करके पूरे आत्मविश्वास के साथ युद्ध करो। ये सिर्फ शरीर से उठने की बात नहीं है, ये मन की दृढ़ता की बात है। मानसिक रूप से तैयार होना। बिल्कुल। एक योद्धा का संकल्प ऐसा ही होना चाहिए, एकदम अटल। परिणाम क्या होगा वो बाद की बात है, उस पे ध्यान दिए बिना अपना कर्म करो। यह बात और भी दिलचस्प हो जाती है। तो कृष्ण ये कहकर कि भाई स्वर्ग मिलेगा या पृथ्वी, दोनों ही नतीजे फायदेमंद है, वो अर्जुन के मन से हार या मृत्यु के डर को कैसे निकाल रहे हैं, ये परिणामों से डिटैचमेंट की तरफ कैसे ले जाता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, यही तो इस श्लोक का सार है। कृष्ण दरअसल अर्जुन को समझा रहे हैं कि जब कर्म यानी तुम्हारा कर्तव्य धर्म के हिसाब से किया जा रहा है तो फिर नतीजे की चिंता क्यों। अगर मृत्यु हुई तो भी उत्तम गति है, स्वर्ग है, और अगर जीत गए तो पृथ्वी का राज्य है। दोनों ही स्थितियों में लाभ ही लाभ है। विन विन सिचुएशन जिसे कहते हैं। हाँ, एक तरह से जब कर्ता ये समझ लेता है कि मेरा कर्तव्य निभाना ही अपने आप में सबसे ज्यादा जरूरी है और उसका फल चाहे आध्यात्मिक हो या सांसारिक अच्छा ही होगा, तो फिर परिणाम का डर खत्म हो जाता है, डर निकल जाता है। हाँ, यही तो कर्म योग का प्रैक्टिकल रूप है। अपना कर्म करो, फल की इच्छा या डर दोनों से ऊपर उठकर। एक और बात पर ध्यान गया, कृष्ण यहाँ अर्जुन को कौन्तेय कहकर बुलाते हैं। इस संबोधन का भी कोई खास मतलब है क्या? ओ हाँ, कौन्तेय यानी कुंती के पुत्र। ये संबोधन बहुत मायने रखता है। कैसे? देखिए, ये अर्जुन को उनके वंश की याद दिलाता है। उनकी माँ वीर कुंती, उनके क्षत्रिय कुल की, ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये अर्जुन के गौरवशाली बैकग्राउंड और उससे जुड़ी हुई जिम्मेदारियों का प्रतीक है। अच्छा,
तो ये पर्सनल टच दे रहा है। हाँ, कृष्ण इसके जरिए उपदेश को ज्यादा व्यक्तिगत, ज्यादा असरदार बना रहे हैं। जैसे कह रहे हो, तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो, तुम वीर कुंती के बेटे हो, अपने कुल और धर्म के हिसाब से काम करो। ये अर्जुन के अंदर के बल को, उसके स्वाभिमान को जगाने की एक कोशिश है। ये तो बहुत गहरा है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या समझे, मतलब मुख्य बात क्या है? निचोड़ यही है मेरे ख्याल से कि हमें अपना जो भी निर्धारित कर्तव्य है, जो हमारा धर्म है, उसे पूरे दृढ़ संकल्प और ईमानदारी से करना चाहिए, परिणामों की चिंता किए बिना। बिना डरे। हाँ, बिना डरे। जब हम अपने धर्म पर, अपने कर्तव्य पर टिके रहते हैं, तो नतीजा चाहे कुछ भी दिखे, चाहे वो फौरी तौर पर सफलता लगे या विफलता, सांसारिक लाभ हो या हानि, आखिर में वो हमारे लिए अच्छा ही होता है, कल्याणकारी ही होता है। डर को छोड़कर कर्म में लग जाना, यही महत्वपूर्ण है। और ये विचार मन में एक अहम सवाल जरूर उठाता है। हाँ बिल्कुल, ये एक जरूरी सवाल खड़ा करता है कि कुरुक्षेत्र का ये उपदेश, इसे हम आज अपनी जिंदगी में कैसे उतारें। सही कहा। क्या हम अपने रोजमर्रा के काम, अपने कर्तव्य, चाहे वो हमें छोटे लगें या बड़े, उन्हें इसी कृत निश्चय वाले भाव से, पूरी ईमानदारी, पूरे दृढ़ता से निभा सकते हैं, भले ही नतीजा फौरन वैसा ना दिखे जैसा हम चाहते हैं? सोचने वाली बात है। हाँ, इस पर सोचना चाहिए कि शायद कर्तव्य को निष्ठा से निभाना ही अपने आप में सबसे बड़ा इनाम है। परिणाम तो बस उसके साथ आते हैं।